70 के दशक की जानी मानी एक्ट्रेस रंजीता 68 साल की हो गई है। उनका जन्म 22 सितंबर 1956 को पंजाब में हुआ था। कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाली रंजीता का पूरा नाम रंजीता कौर है। उनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी सुर्खियों में रही, उससे ज्यादा वे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही। पति राज मसन उन पर मारपीट के आरोप तक लग चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पति को जान से मारने के लिए बिल्डिंग के चौथे माले से धक्का तक देने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में उनकी फैमिली में सब कुछ ठीक हो गया था। बता दें कि रंजीता सालों से गुमनामी की जिंदगी जी रही है। नीचे पड़े आखिर क्यों, रंजीता ने खुद अपने ही हाथों अपना करियर बर्बाद कर दिया। बता दें कि 70 के दशक में रंजीता का नाम बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में लिया था। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। उन्होंने ऋषि कपूर के साथ 1976 में आई फिल्म लैला मजनू से बॉलीवुड में कदम रखा था। उनकी पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। अपने करियर के शुरुआती दिनों में कुछ हिट फिल्में देने के बाद रंजीता को हर डायरेक्टर अपनी फिल्म में लेना चाहता था। अचानक मिले स्टारडम को वे संभाल नहीं पाई और इसी बीच उन्होंने कई ऐसी फिल्में साइन की जो फ्लॉप हो गई। रंजीता के लिए यह कहा जाता है कि वे तुनक मिजाज और चिड़चिड़ी थी। वही उनकी फिल्म में फ्लॉप होने की वजह से उनके बिहेवियर में भी चेंज आ गया था। इसी बीच उनका नाम मिथुन चक्रवर्ती के साथ जोड़ा गया और इससे भी उन्हें नुकसान हुआ। खबरों की माने तो उस वक्त रंजीता ने फिल्मों में बोल्ड सीन्स देने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से उनका करियर दूसरी एक्ट्रेस के मुकाबले पीछे रह गया। उन्होंने 90 के दशक में इंडस्ट्री छोड़ दी। हालांकि तकरीबन 15 सालों बाद वे 2005 में अनजाने फिल्म से वापसी की, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। बता दें कि रंजीता ने बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। वे लैला मजनू, अखियों के झरोखे से, सुरक्षा, तराना, हमसे बढ़कर कौन, सत्ते पे सत्ता, आदत से मजबूर, बाजी, गुनाहों का देवता, उस्तादों के उस्ताद, सुन सजना, वो जो हसीना जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी है। कौर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत ऋषि कपूर के साथ फिल्म लैला मजनू 1976 में की थी। इसके बाद उन्होंने पति पत्नी और ओ संजीव कुमार के साथ और अखियों के झरोखे से सचिन के साथ जैसी व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने सुरक्षा, तराना, हमसे बढ़कर कौन, आदत से मजबूर, बाजी और घर एक मंदिर, गुनाह को देवता जैसी फिल्मों में मिथुन चक्रवर्ती के साथ एक शानदार टीम बनाई। सत्ते पे सत्ता में उन्होंने अमिताभ बच्चन की नायिका की भूमिका निभाई। उनकी बहन रूबीना एक मैं और एक तू में राजीव टंडन, रवीना टंडन के भाई के साथ दिखाई थी। कौर राजश्री परिवार से जुड़ी थी और उनकी कई सफल फिल्मों में काम किया था। उन्होंने कई फिल्मों में ऋषि कपूर, सचिन, राज बब्बर, राज किरण, दीपक पराशर, विनोद मेहरा और अमोल पालेकर के साथ अभिनय किया। फिल्म इंडस्ट्री से बाहर निकलने से पहले उनकी आखिरी फिल्म 1990 में गुनाहों को देवता थी। 1990 के दशक के मध्य में वह कुछ और टेलीविजन धारावाहिकों में दिखाई दी और फिर अभिनय से दूर हो गई। 15 साल बाद वह अनजाने, द अननोन 2005, 2008 में उन्होंने जिंदगी तेरे नाम में अभिनय किया, जिससे वह मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिर से नजर आई। यह फिल्म 2012 में देरी से रिलीज हुई। 2011 में वह सचिन के साथ जाना पहचाना में फिर से नजर आई, जो अखियों के झरोखे से का सीक्वल था। यह 2024 तक यह उनकी आखिरी फिल्म है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया था कि उन्होंने अपने पति के साथ मारपीट की है। यही नहीं, उन्होंने पति को चौथे फ्लोर के धक्का देने की भी कोशिश की है। मामले के बाद रंजीता के पति पुलिस के पास मदद के लिए पहुंचे थे। रंजीता के पति राज मसन ने पुणे पुलिस में उनकी शिकायत भी की थी। पुलिस में मामला जाने के बाद फैमिली में सब कुछ ठीक होने की बात कही गई थी। दरअसल उनके पति ने सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन के जरिए पत्नी के खिलाफ शिकायत की थी। रंजीता और राज मसन के बीच का यह विवाद बेटे की वजह से ही शुरू हो गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज ने बेटे को पैसा देने से मना कर दिया था। उनका बेटा अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद फिलहाल बिजनेस कर रहा है। पैसे न देने से शुरू हुए विवाद के बाद राज को दिक्कत आने लगी। मामले में रंजीता का कहना था कि झगड़े हर घर पर होते हैं। मेरे पति अमेरिका में काम करते हैं, बेटा भी साथ में ही काम करता है, बस बिजनेस को लेकर बहस हुई थी। हाँ, बात इतनी बढ़ गई थी कि मेरे पति ने पुलिस की मदद ली। रंजीता
पहले अपने पति राज और बेटे स्काई के साथ नॉरफॉक वर्जीनिया अमेरिका में रहती है। वे कुछ साल पहले पुणे के कोरेगांव पार्क में चले गए। उनके पास वर्जीनिया में 7-Eleven स्टोर की एक श्रृंखला थी और इसी को लेकर उनके परिवार के बीच वाद विवाद चल रहा था। हालांकि अपने पति और बेटे के बारे में तो जानकारी पर्याप्त है, लेकिन इनकी मां, पिता, भाई बहन के बारे में सोशल मीडिया पर किसी तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।